स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू और तो संविधान दिवस के मौके पर मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में संविधान की मूल प्रति की कॉपी देखने को मिली। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में संरक्षित है। स्वतंत्र भारत जननी नीके दलितांतनवनी राजनमो। जब ये तय हो गया कि भाई अब भारत वालों को संविधान देना है, तो यहाँ के लोगों में बड़ा जोश आया कि फौरन जितनी जल्दी हो सके संविधान सभा अपनी गठन कर दो, ताकि हमारा संविधान जल्दी से जल्दी अस्तित्व में हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं अंग्रेज कब मुकर भी जाएं। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। संविधान निर्माताओं ने कहा कि नए सिरे से शुरू नहीं करना है, जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के ऊपर ढांचा इकट्ठा करना है। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। तो संविधान सभा के कुछ लोगों ने अंबेडकर को और संविधान निर्माण कमेटी के ऊपर इस बात से अटैक किया कि आपने ओरिजिनल क्या किया इसमें। जिन्होंने ये अटैक किया था कि आपका इसमें ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने सारे आइडिया चुराए हैं, तो अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में क्या कहा। मैं गांव का आदमी, मैं गांव की भाषा में कहता हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि आइडिया किसी के बाप की बपोती नहीं है। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। काफी संघर्षों के बाद बना भारत का संविधान। आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। क्या है संविधान? क्यों हर बार हम संविधान की दुहाई देते हैं? पहले इस सवाल का जवाब समझिए, फिर हम आपको बताएंगे कि संविधान कैसे बना, इसमें कौन कौन लोग थे और किस तरह हिंदुस्तान ने इस संविधान को स्वीकार किया। संविधान एक ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन को कामकाज करने की शक्ति देता है। इसका मतलब देश कैसे चलेगा, कौन क्या करेगा, ये संविधान से ही तय होता है। यानी जो कुछ भी देश में होता है वो संविधान के बनाए नियमों के तहत ही होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, फिर ऑर्डिनेंस लाकर सरकार कानून बनाती है। आखिर ये सब करने के लिए कौन कहता है?
तो इसका जवाब है कि संविधान की शक्तियों का इस्तेमाल करके ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन ये शक्तियां ऐसे ही नहीं है। संविधान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हिंदुस्तान में जब आजादी की लड़ाई धार पकड़ने लगी तो अंग्रेजों के मन में डर बैठने लगा। इसलिए उसने हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। लेकिन हिंदुस्तानियों यानी उस वक्त की कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं था। लेकिन एक आधार मिल गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उस समय भी यहाँ राज्य थे और राज्यों में चुनी हुई सरकारें थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही बेस है भारत के संविधान का, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहा कि नए सिरे से शुरू नहीं करना है, जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के ऊपर ढांचा इकट्ठा करना है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दूसरे विश्व युद्ध में एक ओर ब्रिटेन कमजोर पड़ गया था, दूसरे ओर हिंदुस्तानी आजाद भारत के लिए करो या मरो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में आजादी के नायकों को लगा कि हमें जल्द से जल्द संविधान सभा का गठन कर लेना चाहिए। जनता के लोगों ने पहले संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता पूरे देश में चुनाव कराने में। इसलिए निर्णय ये लिया गया कि जो प्रोविंसेस में, जो राज्यों में जो सरकारें बनी हैं, जिनका अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुआ है, वही लोग संविधान सभा के सदस्य चुन दें। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे राज्यसभा के चुनाव में होता है। तो इससे क्या हुआ कि जल्दी लोग चुने गए और संविधान सभा का गठन हो गया। तो लगभग 300 मेंबर चुने गए, क्योंकि कुछ बंटवारा हो गया देश का, तो काफ़ी लोग पाकिस्तान चले गए थे जो संविधान सभा में जिनका ओरिजिनली होना था। तो जो लोग चुने गए उनसे कहा गया कि अब आप संविधान सभा बन गए हो, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करो। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 296 हो गए। ये सदस्य देश के अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था। फिर भी 9 दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो बैठकें हैं, वो विधिवत तौर पर शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 से। ये बैठकें होती थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। आप किसी से आज की तारीख में पूछेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल क्या है, वो जगह नहीं बता पाएगा, क्योंकि आज उसका नाम हो गया है सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट का केंद्रीय कक्ष जिसको आप बोलते हैं। तो वहाँ पर बैठकें होती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिजाइड करते थे, संविधान सभा के सदस्य आपस में बहस करते थे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। इस बहिष्कार का संविधान सभा की बैठकों पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य चाहते थे कि जल्द से जल्द एक प्रारूप तैयार हो जाए। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार सर बेनिकल नरसिंह राव थे। बीएन राव ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहां के कानून के विद्वानों से बात की। करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को भेज दिया गया। सर बेनिकल नरसिंह राव के ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, जिस पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए।
संविधान सभा के एक एडवाइजर थे BN राव, उनकी ओवरऑल छत्र छाया के अंतर ये काम बनता रहा। और संविधान जब बन के तैयार हो गया, BN राव ने राजेंद्र प्रसाद जी को दे दिया, तब सदस्यों ने कहा कि ये जो संविधान बनाया है ये अफसरों ने बनाया है। अब इसमें संविधान सभा के मेंबर आए जो संविधान को एक्सप्लेन करें सभा में और जवाब दें। इसलिए फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जिसके अम्बेडकर साहब प्रधान बने। उससे पहले अफसरों ने ड्राफ्ट रूट तैयार कर लिए थे। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किसमें बदलाव की जरूरत है, सभी मुद्दों पर गौर किया गया और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर दिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई और जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह से लागू हो गया। कुल मिला के जो अरसा लगा संविधान बनाने में, लगभग 3 साल लग गए। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। और 2 साल 11 महीने 18 दिन की सतत बैठकों के बाद भारत के संविधान ने अंतिम रूप ले लिया। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।